Introduction to Athletic Track, Part Number 3. अब आप थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि इसके स्ट्राइकर्स कैसे जो हैं वो मार्क करने हैं। मतलब 400 मीटर की जब दौड़ होगी, 100 मीटर की होगी, 200 मीटर की होगी, उसमें स्ट्राइकर्स जो हैं वो कैसे आपने अच्छा जी, जो स्ट्राइकर्स हैं इसके लिए पहली जो बात है वो ये है कि ट्रैक पर परमानेंट लाइन एक लाइन होती है, वो फिनिश लाइन कहलाती है। और फिनिश लाइन विल बी ऑलवेज एट द एंड ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फिनिश लाइन लगानी है, फिनिश लाइन फिक्स होगी। बाकी तमाम रेसेस की स्टार्ट लाइन जो है वो डिफरेंट पॉइंट से हो सकती है। जैसे 100 मीटर है, 100 मीटर हर्डल है, 110 हर्डल है, ये तीनों रेसें स्ट्रेट भागी जाती हैं, इसमें स्टैगर्स नहीं दिए जाते। बाकी जो है 200, 400, 4 ज़रब 100 रेले, 4 ज़रब 400 रेले, 400 मीटर हर्डल रेस, उनमें स्टैगर्स दिए जाते हैं। स्टैगर्स क्यों दिए जाते हैं? व्हाट इज स्टैगर? टू इक्वलाइज द डिस्टेंस बिटवीन एथलीट वी ग्रांटेड देम स्टैगर्स, कि उनका फासला आपस में बराबर करने के लिए। चूँकि जब एथलीट दौड़ेंगे तो कर में जो फर्स्ट लेन का डिस्टेंस है एक्यूरेट 400 मीटर होता है, अदर लेन का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हम इक्वलाइज डिस्टेंस इक्वलाइज करने के लिए स्टैगर्स देते हैं। जो 400 मीटर रेस है, 400 मीटर के रेस के जो स्टैगर है उसका फार्मूला 2 पाई आर है। 2 पाई आर से हम जो है उसके स्टैगर्स निकालते हैं। 2 पाई और आर जो है इसमें विड्थ ऑफ लेन जो है वो आर कंसीडर होती है। ये होता है, ये जब हम इसे जो है सॉल्व करेंगे तो ये 7.67 जो है ये स्टैगर आ जाता है। तो ये स्टैगर होगा 400 मीटर का, और जो 200 मीटर का स्टैगर होता है उसमें पाई आर है, 2 नहीं होगा। पाई आर में जो है ये 22/7 मल्टीप्लाई 1.22 हो जाएगा। ये 3.83 मीटर होता है। और जो 4x100 मीटर रिले रेस है इसमें स्टार्टिंग लाइन पर भी स्टैगर दिए जाते हैं। इसमें बोलते हैं 4 खिलाड़ी होते हैं, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, फोर्थ लेग। फर्स्ट लेग को जो है 400 मीटर रेस के स्टैगर दिए जाते हैं। जो थर्ड लेग होती है 200 पे खिलाड़ी होते हैं, उन्हें 200 के स्टैगर्स दिए जाते हैं। और जो सेकंड लेग होती है उन्हें जो है उसका जो फार्मूला है वो होगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई 3/4। सेकंड लेग स्टैगर ऑफ रिले रेस कितना बनेगा सर? ये जो 5.75 ये आता है, ये सेकंड लेग के स्टैगर होते हैं। थर्ड लेग के स्टैगर है वो 2 नहीं होगा, पाई आर ये आएगा, ये 3.83 आ जाएगा। और जो फोर्थ लेग के स्टैगर होंगे वो 2 पाई आर मल्टीप्लाई 1/4। ये कितना बनेगा? ये 1.91 या 92, चूँकि 0.9 के बाद 0.5 आता है, उसे 2 भी कंसीडर कर लेते हैं। राउंड फिगर में 2, राउंड फिगर में 2। तो ये 1.92 जो है फोर्थ लेग के स्टैगर होंगे, 3.83 थर्ड लेग के स्टैगर होंगे, 5.75 सेकंड लेग के स्टैगर होंगे। फर्स्ट जो है प्लेयर्स वो 400 मीटर के स्टैगर से स्टार्ट करेंगे और फिर हर स्टैगर पर चेंजिंग जोन होंगे। चेंजिंग जोन की विड्थ 20 मीटर होती है, 10 मीटर फॉरवर्ड फ्रॉम द स्टैगर और 10 मीटर बिहाइंड द। अब हम फर्ज कर लेते हैं हमने फिनिश लाइन ये फिक्स की है कि स्ट्रेट लाइन एंड हो रही है, इस पर अब हमारी फिनिश लाइन होगी। तो इसमें 400 मीटर की रेस है, वो हर रेस ने फिनिश लाइन पे होना। 400 है, फिनिश इधर होना है, तो यहीं से स्टार्ट होगी और यहीं आकर फिनिश होगी। 200 है, 200 जो है ये इस स्ट्रेट के एंड से जो है
जो फिनिश लाइन के अपोजिट स्ट्रेट है उसके एंड से स्टार्ट होगी और यहाँ फिनिश लाइन पर आकर ख़त्म होगी। अच्छा, आप ये थोड़ा सा ये भी बता दें कि 100 मीटर का स्टार्ट कहाँ से होगा? चूँकि ट्रैक की जो स्ट्रेट है ये 80 मैक्सिमम 85 मीटर होती है, इसलिए जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे डॉटेड लाइन के साथ एक्सटेंड कर लिया जाता है। डॉटेड लाइन 15 सेंटीमीटर जो है ये डॉट लाइन होगी, 20 सेंटीमीटर जो है डॉट होगी, उसमें डिस्टेंस होगा। ये 15-20 डॉटेड लाइनें लगाकर इन्हें 100 मीटर तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। ये तकरीबन ट्रैक से बाहर जो है 4-5 मीटर बाहर तक चली जाती हैं। यहाँ से इनका जो है ये स्टार्ट दिया जाता है। इस तरीके से डॉटेड लाइन के साथ एक्सटेंड होती हैं और ये स्टार्ट दिया जाता है। ये चूँकि स्ट्रेट भागी जाती है इसलिए इनमें स्टैगर नहीं होते। अच्छा, अब एथलेटिक के कंपटीशन होते हैं उसमें स्टार्टिंग और फिनिश लाइन एक होती है सिवाय 2-4 इवेंट्स के। जहाँ तो मेरा नॉलेज है उसमें 100 मीटर, 200 मीटर और 1500 मीटर जो है ये जो स्टार्टिंग लाइन होती है और जो फिनिश लाइन होती है उसके अलावा इनका स्टार्ट होता है। तो दूसरी इसमें आ जाती है 5000 मीटर भी। अच्छा, वो भी 200 के स्टार्ट से आती है। 200, 5000, 1500 मीटर, 2000 मीटर स्टीपल चेस रेस, 3000 मीटर स्टीपल चेस रेस, ये जो है ये डिफरेंट इनके स्टार्ट होते हैं। 1500 मीटर मेरे ख्याल के मुताबिक ये इस कर्व से होगी ना। हाँ जी। जो फिनिशिंग लाइन के जो बिल्कुल आपको सामने हाँ जी, तकरीबन उसी कर्व के एंड पे वहां से स्टार्ट। तो यहाँ से जो स्टार्ट होती है रेसेस ये 400 मीटर है, 800 मीटर है, उसके बाद 2000 मीटर स्टीपल चेस रेस है और 10,000 मीटर रेस है। 400 मीटर, 800 मीटर, 2000 मीटर स्टीपल चेस रेस एंड 10,000 मीटर जो है लॉन्ग रेस है। ये रेसें जो है फिनिश लाइन से स्टार्ट होती हैं, फिनिश लाइन पर ही ख़त्म होती हैं। बाकी जो रेसेस हैं उनके इवेंट यानी जहाँ से वो रेस का डिस्टेंस इक्वल यहाँ पर आकर फिनिश ख़त्म हो रहा होगा वहाँ से जैसे 100 मीटर स्ट्रेट होगी। तो कॉलेजेस में हैं तो उनको ज़रूरत होती है एनुअल एथलेटिक मीट होती है या कोई कॉलेज इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन होता है तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है और वो रिवाइज करते हैं साल बाद उन चीज़ों को। तो ये थोड़ा सा उनके लिए भी हेल्प आउट हो जाएगी। ये जो हमारे मौजूदा बच्चे हैं इन्होंने आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाना है, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा वजाहत वाजे कर दें कि स्ट्राइकर कहाँ कहाँ से और कितना कितना मिलेगा। फर्स्ट लेन में जो है स्टैगर नहीं होता। फर्स्ट लेन जो है उसका डिस्टेंस एक्यूरेट 400 मीटर होता है, इसलिए फर्स्ट लेन में कोई भी रेस होगी स्प्रिंट रेस तो फर्स्ट लेन के प्लेयर को स्टैगर नहीं दिया जाता। बाकी जो है इसका स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करके जो रिजल्ट निकाला गया है कि सेकंड लेन जो है इसका डिस्टेंस 7.67 मीटर 400 से ज़्यादा हो जाता है। अगर प्लेयर यहाँ से भागे वापस इसी लेन में यहाँ पर आए तो उसका 400 की बजाय 7.67 मीटर जो है डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, यानी 407.67 मीटर हो जाता है। तो उसे स्टार्ट लाइन से 7.67 मीटर जो है वो आगे जाकर लाइन लगा दी जाती है, ये इसका स्टैगर कहलाता है। तो ये दिया जाता है। इसी तरीके से हर लेन जो प्लेयर टू प्लेयर स्टैगर है वो ये 7.67 मीटर ही होगा, यानी एक प्लेयर से जो दूसरी लेन का प्लेयर है वो 7.6 मीटर आगे होगा। पहली लेन में जो एथलीट भागेगा वो 400 मीटर डिस्टेंस होगा उसका। 400 मीटर का पहली जो लेन है उसका डिस्टेंस एग्जैक्ट 400 मीटर। बाकी जो क्योंकि उसका जो रेडियस बढ़ जाता है, कर्व बढ़ जाती है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि शुरू में ही बच्चों जो एथलीट होता है उसको उतना फासला जो है वो उससे आगे ठहरा दिया जाता है, शुरू से बेनिफिट दे दिया जाए। तो इस तरह से दूसरी लेन का स्टैगर है 7.67। तो उससे जो थर्ड लेन है तो ये जो तीसरी लाइन है ये 7.67 हर एक में ऐड करते जाएंगे। और दूसरी बात ये जो इससे पहले जब 8 लेन्स का स्टैंडर्ड ट्रैक था उसमें सेकंड लेन का जो स्टैगर दिया जाता था वो
पाई और आर जो है वो 1.12 से दिया जाता था, ये 7.04 मीटर बनता था। अब जब से 9 लेन्स आई हैं तो ये जो है 1.12 नहीं 1.22 से स्टैगर दिया जाता है और ये 7.67 ही है। इसलिए जो है अब वो क्यों लिया जाता था, जब 8 लेन्स होती थी तो पहली लेन्स का जो खिलाड़ी है वो कहते थे कि जो खिलाड़ी है वो इस लाइन से 30 सेंटीमीटर हट के भागता है, क्योंकि लेफ्ट लेन को टच करना स्प्रिंट रेसेस में डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो इसे कर्व ज़्यादा पड़ता था। इसलिए ये अपनी जो लेफ्ट लाइन है इससे पहला प्लेयर 30 सेंटीमीटर हट के भागता था। इसलिए इसको जो रेडियस है 30 सेंटीमीटर माइनस करके ये लाइन ही 30 सेंटीमीटर पर लगाई जाती थी, ताकि जो है ये अपना माइनस करके ये लाइन ही यहाँ पर लगाई जाती थी, ताकि ये खिलाड़ी हटकर भी भागे तो जब वापस जाए इसका फासला पूरा 400 मीटर ही हो। अब स्प्रिंट रेसेस में फर्स्ट लेन को वो छोड़ देते हैं, 400 में 200 में 800 में छोड़ देते हैं, ताकि जो इसलिए अब उन्होंने स्टैगर 7.67 आर लेन्स का कर दिया है। सही। तो स्टैगर का मतलब ये होता है कि जितने भी एथलीट हैं, चाहे वो 8वीं लेन में भाग रहा हो और जो पहली लेन में भाग रहा हो, सारे बराबर फासले डिस्टेंस उनका इक्वलाइज है। तो ये इनका हाफ करते जाएंगे, मतलब पहले दूसरी लेन का जो 200 मीटर के लिए होगा वो 3.83 होगा, फिर उसी को हम जो है प्लस करते जाएंगे, ये 200 मीटर यानी 400 मीटर के स्टैगर को हाफ करके अगर लिख देंगे तो ये 200 के हो जाएंगे, या उसे पाई आर के फार्मूले से निकाल लेंगे 200 के।